सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अभी अभी एमटीएस की आंसर की आउट हुई है और मेरे मार्क्स भी आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे हैं। तो इसी के बारे में बताने आया हूँ और बहुत भयंकर ग्लिच चल रहा है अभी रैंक मित्रा पे। इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ग्लिच ये है कि यार अभी सिर्फ 72 मार्क्स दिखा रहा है, ठीक है, और जो कि मैथ्स के दिखा रहा है बस। मेरे मैथ्स का एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है, अदरवाइज़ मेरे 24 क्वेश्चंस राइट हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन रॉन्ग है तो उसके कितने मार्क्स कट हो गए? नहीं सॉरी, अटैम्प्ट ही नहीं किया था शायद मैंने। नहीं रॉन्ग है तो यार रॉन्ग का 3 नंबर क्यों कटेगा? रॉन्ग का तो 4 नंबर कटना चाहिए। रॉन्ग का तो 4 नंबर कटना चाहिए ना, क्योंकि 3 का 1 होता है। तो शायद ये 71 हो गया, ना जाने पता नहीं क्या दिखा रहा है रैंक मित्रा। अभी रैंक मित्रा पगला गया है। तो किसी का वर्क कर रहा हो तो बताना यार कमेंट में कि रैंक मित्रा पे आपके मार्क्स सही दिखा रहा है क्या रैंक मित्रा। एक्चुअली मुझे क्या है, रैंक मित्रा पे रैंक चेक करनी थी यार, क्योंकि रैंक चेक करने के बाद ही थोड़ा आइडिया लगेगा कि मेरे मार्क्स एनफ हैं या नहीं, या फिर ये कम है बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो। आपके मार्क्स मुझे बताओ कि कमेंट में आपके मार्क्स कितने आए हैं और यार आपकी शिफ्ट कौन सी है। मेरे मार्क्स तो ये हैं। अब लास्ट टाइम भी मेरा एमटीएस में हो गया था, बट मैं 3 नंबर से डिस्क्वालीफाई हो गया था। मेरे मार्क्स 117 कट ऑफ गई थी, मेरे मार्क्स 114 थे। हाँ, और मैंने एमटीएस का जो वो होता है हवलदार वाला, सॉरी हवलदार पोस्ट के लिए ही मैं लास्ट टाइम हुआ था। और जो वॉक होती है 1.5 किलोमीटर की शायद, या 1 किलोमीटर की, जो 1600 मीटर की वॉक होती है, जो आपको 5 मिनट में करनी होती है। 5 नहीं सॉरी 15 मिनट में करनी होती है वो। मैं लगाना बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट, उसका भी प्रूफ था। वो 15 मिनट का था, वो जो पूरा था वो 15 मिनट का था। जो वॉक थी ना वो 15 मिनट की थी। और उसमें क्या होता है, आपको चलना होता है बस। लेकिन सच बताऊँ ना, उसकी भी प्रैक्टिस करनी होती है, वरना आपसे चला भी नहीं जाता है, क्योंकि पैर एकदम भर जाते हैं। तो हवलदार का फिजिकल तो मेरा क्लियर हो गया था, मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगा पाया यार उसका। तो लेकिन फाइनली मेरा हो नहीं पाया था। अब आई डोंट नो इस साल भी मेरा हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि मार्क्स आपके सामने हैं। लेकिन अब ये नॉर्मलाइजेशन इसमें कितना होगा या कितना नहीं होगा, मेन ये बात डिपेंड करता है कि नॉर्मलाइजेशन कितना होगा। क्या ये कम होंगे या ये ज़्यादा होंगे? पिछली बार तो क्या हुआ था, मेरे 92 मार्क्स थे ओनली, और मेरी शिफ्ट इतनी हार्ड थी कि वो सीधे 1112 हो गए थे। 1112 हो गए थे, मुझे अच्छे से याद है। 92 मार्क्स थे मेरे। अरे हाँ, अगर आपको जाके चेक करना है तो मेरे मार्क्स शेयर किए हुए हैं एमटीएस के, मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देख लेना, जिसमें मैंने एसएससी की जर्नी बताई हुई है। और या फिर अभी अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि एसएससी एक ट्रैप है, इसमें फंस जाते हैं अपन लोग। कभी भी ये पूरा नहीं होता है। कभी लगता है एमटीएस का एग्ज़ाम दो, फिर सीएचएसएल का आ जाता है, फिर 2025 निकल जाती है, फिर 2026 भी आ जाती है, ऐसे करते करते 2027 आ जाएगी। तो ये ट्रैप है। मैंने उस तरह की वीडियो बनाई थी कि मैं इस ट्रैप में फंस चुका हूँ जो निकल नहीं पा रहा हूँ। तो हाँ, मैंने उसमें एमटीएस के मार्क्स शेयर करे हैं, तो आप जाके देख लेना, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं मेरे कौन सी पार्ट में कितने मार्क्स आए हैं। ये मेरी शिफ्ट है, और ये मेरा नेम आप देख सकते हो, अजय, इधर दिख रहा है आपको, अजय गौर। और ये 19 फ़ेब को मेरी शिफ्ट थी। कौन कौन 19 फ़ेब से है ये बताना भाई। 19 फ़ेब की थर्ड शिफ्ट किस किस की है ये ज़रूर बताना। थर्ड शिफ्ट किसकी है? मेरी थर्ड शिफ्ट थी। और भाई ये इतना वाहियात सेंटर था RVM। कौन इस सेंटर पे गया था मुझे प्लीज़ बताना। जयपुर में है, और ये जयपुर में आगरा रोड के पास पड़ता है, ठीक है ना। अगर कोई सेंटर पे गया हो ना भाई, इतना वाहियात घटिया सेंटर है। इसमें क्या हुआ था, सेंटर की लोकेशन सपोज़ करो यहाँ शो कर रही है गूगल पे, और सेंटर था यहाँ से कहीं ऐसे गली में जाके, ऐसे गली में जाके, ऐसे गली में जाके, खुद से लोगों से पूछ पूछ के मैं गया था। और मैं 1 मिनट ही बची थी गेट क्लोज़ होने में, मैंने इस तरह से पेपर दिया ये। और एडिक्विटी इतना घटिया सेंटर, एकदम वाहियात सेंटर। एडिक्विटी तो ऑलवेज़ ही मतलब गाली देने का मन करता है एडिक्विटी के लिए, तो सच बता रहा हूँ, कभी भी अच्छे वर्ड्स निकलते ही नहीं एडिक्विटी के लिए। अभी CGL मेंस मैंने दिया था, वो TCS ने लिया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था जैसे TCS वापस आ गया है CGL मेंस के बाद। तो मैं बड़ा खुश था, MTS देने गया था खुशी खुशी कि चलो बढ़िया है, TCS लेगा, और TCS के तो अपन क्वेश्चन और इंटरफेस से वाकिफ़ हैं, और अपन अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन एक तो इंटरफेस इतना गंदा लगता है मुझे इसका, ये रंग बिरंगा आता है ऐसा एग्ज़ाम, बड़ा गंदा सा लगता है। देखो ये हरा, पीला, नीला, लाल, ग्रे, अजीब सा ही, ठीक है। तो RVM अकेडमी में कोई गया था क्या भाई? इतनी वाहियात जगह, वहाँ पे 15-15, 18-18 साल के बच्चों को इन्विजिलेटर बना रखा था, हद कर रखी थी। वही 2 कौड़ी के पेन दिए थे, वही रफ पेपर दिया था, पतला सा फटने वाला, फट भी गया था मेरा तो। मतलब वही एडिक्विटी तो नहीं सुधरेगा, ठीक है। हाँ ये है कि सिस्टम हैंग नहीं हो रहा था, कंप्यूटर बंद नहीं हुआ, ये ठीक था। पर वो जो एडिक्विटी की जो सस्ती सस्ती चीज़ें हैं ना, वो अच्छी नहीं लगती भाई, जिंदगी की, ठीक है। और ये
देख लेना, ये मेरी शिफ्ट के बारे में ही है कि मैंने ये RVM अकेडमी 4:30 बजे था 19 को। अगर किसी को था 19 को पेपर तो मुझे बताना भाई कमेंट में। ये मैं इंग्लिश का ही है, अभी ठीक से आंसर की लोड ही नहीं हो रही है, पता नहीं क्या ग्लिच है, कोई क्वेश्चन शो हो रहा है, कोई शो नहीं हो रहा है। बट इसमें 24 क्वेश्चन मेरे इंग्लिश में सही हैं, एक क्वेश्चन रॉन्ग है। यानी मेरे इंग्लिश में कितने मार्क्स हो गए, एक रॉन्ग हो गए तो 71 मार्क्स हो गए ना भाई। हाँ, 75 में से 71 मार्क्स मेरे इंग्लिश में आए हैं, और जो कि मुझे लगता है ठीक ठाक है, अच्छे मार्क्स, ठीक है। और बाकी सेक्शन के भी बता देता हूँ। और इस ग्लिच से कौन कौन परेशान है ये ज़रूर बताना है कमेंट में, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस ग्लिच से, ठीक है। तो कमेंट करना। अब बात करते हैं सेक्शन वाइज। मैथ में कितने आए, रीजनिंग में कितने आए मेरे, और जी इंग्लिश में कितने आए, और GS में कितने आए। वैसे तो इनके ही मार्क्स मेरिट में काउंट होंगे, इनमें आप कुछ भी तो बन जाओ या कितने भी मार्क्स ले आओ, कोई मतलब नहीं है। इसमें मेरे 24 राइट हैं, 1 रॉन्ग है। इसमें मेरे 22 राइट हैं, 3 रॉन्ग है। तो अब कैलकुलेशन आप लगा लेना। सॉरी 23 क्यों यार, ये तो 20-20 नंबर ही आए थे ना, ये तो 20-20 क्वेश्चन ही तो आए थे, 20 क्वेश्चन आए थे इसके, 20 क्वेश्चन इसके आए थे, तो एक रॉन्ग यानी 19 राइट है ना। और 20 में से इसमें मेरे 18 राइट, 2 रॉन्ग हैं। ये तो 20-20 ही तो आते हैं, 25 क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। ये तो 20-30-60 का आता है ना, आई थिंक। हाँ 20-20 ही आए थे यार इसके तो, मैथ रीजनिंग के तो, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश के। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आए थे, इसमें से मेरे 24 राइट हैं, 1 रॉन्ग है। GES में मैंने मार्क्स ही अभी काउंट किए थे, 40 मार्क्स थे, 40 मार्क्स थे मेरे। और रॉन्ग तो आई डोंट नो, 13-14 मेरे राइट हैं, 14 के आसपास या 15 के आसपास मेरे राइट हैं, और बाकी 3-4 ही रॉन्ग है मेरे, 3-4 रॉन्ग है ना। हाँ 3-4 के आसपास रॉन्ग है, और बाकी अनअटेम्प्टेड है। तो ये है भाई मेरा स्कोर। आप लोगों का कितना स्कोर आ रहा है कमेंट करके बताओ। 110 से ऊपर कितने बंदों के मार्क्स आ रहे हैं, इससे ही मुझे पता लग जाएगा कि मेरा स्कोर अच्छा है या नहीं। 150 में से 110 से ऊपर कौन कौन ला रहा है ये कमेंट कर दो भाई बस। और शिफ्ट ज़रूर लिख देना, ताकि थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का, और मैं कट ऑफ का एक वीडियो लाने की ट्राई करूँगा। रैंक मित्रा का ग्लिच जब ठीक हो जाएगा तब, ठीक है। अभी ग्लिच है, वो ठीक हो जाएगा तो मैं एक कट ऑफ वीडियो लाने की कोशिश करूँगा कि क्या सेफ स्कोर है। अब लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बता दूँ तो मेरा 112 मार्क्स में फ़िज़िकल जो होता है हवलदार का, उसके लिए क्वालिफाई में हो गया था। आई डोंट नो कट ऑफ कितनी गई थी हवलदार की, 108 या 107 पता नहीं, 104 गई थी, कितनी गई थी हवलदार फ़िज़िकल के लिए। बट यार फाइनल मेरा नहीं हो पाया था, क्योंकि फ़ाइनल 117 या 118 गई थी यार, है ना। फाइनल मेरा नहीं हो पाया था हवलदार में, वरना मेरा लास्ट ईयर ही हवलदार में सिलेक्शन हो जाता, ठीक है। तो यही मुझे बताना था, कौन कौन 110 से ऊपर है कमेंट करना, और बाकी डिस्कस करेंगे। कमेंट करना, मार्क्स कमेंट करना, शिफ्ट एंड डेट, बस फिर अपन कमेंट में ही डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत अच्छा डिस्कशन होता है, ठीक है। चलो एंड करते हैं, थैंक यू।